सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। एक ईयर लॉन्ग मेंटरशिप बैच मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। इस ईयर लॉन्ग मेंटरशिप में आप मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बिना डेविएट हुए। अक्सर क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं तो हम भटकते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, कब टेस्ट देना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। कई बार हम परेशान होते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि किससे हम अपनी बात कर सकते हैं और किससे हम एक सही सलाह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए वी आर गोइंग टू लॉन्च अ ईयर लॉन्ग मेंटरशिप बैच। दिस इज़ द C7 बैच। ये 2027 के बच्चों के लिए भी सुटेबल है, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं एक साल पहले से ही एंड चाहते हैं कि फिर वो अपना एक साल यूज करें फॉर द रिवीजन पर्पज़। ये बैच अपने आप में स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहली चीज़, इस बैच में यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग द मेंटरशिप फ्रॉम मी। अच्छा, होता क्या है, अक्सर जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, आप जिस टीचर, जो भी टीचर हैं, जो आपको बेसिकली दे शो द यू द प्लान कि भाई हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, व्हाट दे डू, दे एक्चुअली नेवर रिमेन योर मेंटर। वो आपके मेंटर नहीं रहते हैं। बेसिकली एक मेंटर असाइन होता है जो आपको ये सारा काम कराता है एंड सारी चीज़ें करवाता है। बट इसमें क्या होता है, अक्सर कई बार क्या होता है ना, ये इन बच्चों का खुद का भी प्रीलिम्स नहीं निकला होता है और वो आपके मेंटर असाइन कर जाता है, इसलिए आप अक्सर भटकते चले जाते हैं। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आई वोंट बी टेकिंग एनी इंस्टीट्यूट्स नेम, लेकिन यहाँ पे इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बी योर मेंटर, देन आई एम ओनली गोइंग टू योर मेंटर, यू विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ मी। आई हैव अर्लियर क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। अब ये सवाल आता है कि हु एम आई एम नीलेश कुमार सिंह। थोड़ी सी जर्नी अपनी ज़रूर बताना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि आई हैड अर्लियर क्वालिफाइड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 थी। उसके अलावा मैंने 2 बार और क्वालिफाई किया। In the first post I got assistant enforcement officer in enforcement directorate, then I got selected as income tax inspector, then I got selected as the central excise inspector। तो 3 बार तो मेरे वहाँ पे selections हुए। Apart from that I am the writer of the book UPSC and State PSC Booster। Apart from that मैंने UPSC को qualify किया with rank 442। उसके अलावा I have written many books। आई हैव द राइटर ऑफ मैनी बुक्स, मिनोमिक्स एट्सेट्रा। और हमारे मिनोमिक्स मार्केट के मिनोमिक्स से कुछ इस तरह से अलग है कि अगर आपको कोई टॉपिक मुझे बताना है थ्रू द मिनोमिक्स, आई वोंट बी यूजिंग द वर्ड लाइक चाचा के ताऊ के लड़के ने उसके मारा और उसके बाद फिर एक स्टोरी याद कराई जाती है उस पर्टिकुलर थीम से। अगर मुझे आपको ये बताना है कि व्हाट अ सिविल सर्वेंट कैन लर्न फ्रॉम हिंदुइज्म, द मिनोमिक विल बी ऑफ द वर्ड हिंदुइज्म और एच से रिलेटेड जो वर्ड होना चाहिए, आई से रिलेटेड जो वर्ड होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। या फिर व्हाट आर द रीजन्स ऑफ लैंड स्लाइड्स, तो इसका मिनोमिक लैंड स्लाइड ही बनाऊंगा, कुछ और नहीं बनाऊंगा, उससे रिलेटेड टर्म ही बनाऊंगा। ये चीज़ आप हमारी वेबसाइट www.nilesh442.com पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी रेगुलरली शेयर द मिनोमिक्स इन टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। सो मेरे जो मैथडोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो आई विल बी द मेंटर इन दिस बैच। आप अकेले नहीं होंगे, आज भी मुझसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं। वी हैव अ टीम ऑफ लाइक 40,000 बच्चे हैं जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमारे साथ दे आर फॉलोइंग द थिंग्स। सो द थिंग इज दैट दिस बैच इज गोइंग टू बी सुटेबल। अब देखो क्या होता है कि वाई नॉट अ वीडियो बैच देन, ये एक मेंटरशिप बैच है। मेंटरशिप बैच का सीधा सा मतलब है इट इज़ अ सेल्फ स्टडी बैच। अब आप बोल सकते हो सर कि व्हाट अबाउट अ वीडियो बैच। तो देखो यार, वीडियो बैच में सीन क्या होता है ना कि व्हेन यू डोंट हैव टाइम, पहली चीज़, एक छोटी सी बात है, क्लास 6 की मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, वो आप खुद समझ सकते हो क्योंकि आपका एजुकेशन लेवल ऑलरेडी वैसा है, ठीक है। एंड वो जो आपका एजुकेशन लेवल है दैट इज, आराम से आप इस चैप्टर को आधे घंटे में पढ़ सकते हो। सो वाई यू डोंट नीड अ वीडियो। आपको वीडियो वहीं पे देखने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, एंड दैट कैन बी डन बाय द सेल्फ स्टडी इटसेल्फ। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव मैनी वीडियोज़ ओवर द यूट्यूब जो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हो। इवन इन दिस मेंटरशिप बैच अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम हियर। सो ये बैच आपको हेल्प करता है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी का फ़ायदा ये होता है जब आप खुद से पढ़ के समझते हो ना, तो आपको लंबे समय तक रिटेन रहता है। आप उस टाइम में
ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो कम टाइम में, तो ज़्यादा इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, दिस इज़ ऑलरेडी द जून, ठीक है। उसके अलावा ये बैच जो शुरू हो रहा है दैट इज़ द 25 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अभी लगभग एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, यू कैन थिंक ऑन दिस। इसमें जो भी शॉर्ट नोट्स हैं मेंस के लिए, जो भी स्कैटर टॉपिक के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं, दे आर लाइक वी हैव रिसेंटली शेयर्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। हम टॉपिक को वी नो हाउ टू कवर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और उसके लिए हम बहुत कम पेजेस में वो आपको कंटेंट देते हैं, आप उसमें हैंड रिटन नोट्स वगैरह से कवर कर सकते हैं। मेंस एनालिसिस डॉक्यूमेंट मिलता है, दैट इज द रिलेटेड टू दिस ओनली, एंड द प्रीलिम्स एनालिसिस डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपको हम ये बताते हैं कि आप इस बुक से ये सारी चीज़ें कैसे कवर अप कर सकते हो। सो यू विल बी एबल टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी इफ यू आर द पार्ट ऑफ दिस बैच। देन ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी ये बैच सुटेबल है, एंड इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट फ्रॉम द मिस गाइडेंस। ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता बिकॉज वो मिस गाइडेड रहते हैं। जो इंसान आपको चीज़ें बताता है, जो प्लान बताता है, वो अक्सर या तो आपको खुद ही मिसगाइड कर रहा होता है, या फिर हम कई सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये बैच आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप यू आर इन एनी कोचिंग एंड यू अंडरस्टैंड नाउ कि भाई गलत जा रहे हैं, एंड यू आर अनसेटिस्फाइड विद द मेथोडोलॉजी, या फिर अपना 2026 को फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, यू कैन थिंक ऑफ दिस बैच। ये सेल्फ स्टडी, राइट गाइडेंस, राइट मटेरियल, राइट शेड्यूल, ये 4 चीज़ें आपका आर्मर होगा जो इस बैच में होगा। ये शेड्यूल पर डे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपके लिए बनाता हूँ, खुद मैं डिज़ाइन करता हूँ, देयर इज़ नो अदर पर्सन दैट एक्चुअली डिजाइन्स इट। सही मटेरियल चूज करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मटेरियल बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन सही मटेरियल चूज नहीं करते। सब्जेक्ट के लिए एक बुक काफ़ी होती है, बट हम क्या करते हैं, हम 10 किताबें पढ़ते हैं, हम कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं। आपके लिए आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना, आपको सही गाइडेंस मिलेगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, आपका कम टाइम में बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। आप इस बैच में बता दिया, देयर विल बी 1-to-1 मेंटरशिप। आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हम ज्वाइन कराएंगे, एंड प्राइवेट एक आपका ग्रुप होगा। दिस विल वर्क एज अ पीयर ग्रुप। पीयर मतलब आपके जैसे लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो इनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सो देयर विल बी कनेक्टिविटी, लाइक एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, अपने बैचमेट से भी बात कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज फिगर आउट द थिंग्स कि पढ़ना कैसे है। देन दिस बैच इज सेल्फ स्टडी बेस्ड, लेकिन यहाँ पे GS4 के लिए क्योंकि कुछ टॉपिक्स को समझ में दिक्कत होती है, यू विल बी गेटिंग माई वीडियो कोर्स, ठीक है। तो एथिक्स में आई ऑलवेज हैड अ वेरी गुड कमांड, एंड एथिक्स मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा थ्रू अ वीडियो कोर्स जो कि इस बैच का पार्ट होगा। सो ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी इफेक्टिव है, बिकॉज वीडियो तो आप कवर लाइक वीडियो बैचेस में आपको दिक्कत होगी, सेल्फ स्टडी आपको जब टाइम मिला तब पढ़ सकते हो, ठीक है। वी विल बी कवरिंग GS1, GS2, GS3 एंड GS4 अलॉन्ग विथ SA2। तो आपको GS के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दिस बैच, ठीक है। सो मटेरियल्स होगा के लिए कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके अलावा हम जो कोर्स है वी विल बी फिनिशिंग बाय जनवरी 2025। होता क्या है कि 2026, दिस इज 2026, होता क्या है अक्सर कि जब हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो लोग कोर्स ही आपका अप्रैल में ख़त्म कर रहे हैं, अप्रैल 2026 में, और मई में तो आपका पेपर ही है, कब रिवाइज करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए हम जनवरी 2026 तक हम सारा कोर्स खत्म कर देंगे। उसके बाद 4 महीने वी विल गो फॉर द एक्सक्लूसिव रिवीजन, और उसके चलते क्या होगा कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होंगी। एंड उसके बाद हमें आपको एक फ्री बैच में एडमिशन देंगे, दैट इज़ द प्रीलिम्स मेंटरशिप। प्रीलिम्स को कैसे तैयार करना है, कब टेस्ट देना है, कब रिवीजन करना है। देन वी विल बी गिविंग यू द फ्री एडमिशन टू मेंस मेंटरशिप की भी प्री तो हो गया, अब उसके बाद आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, साथ में मेंस आपका करवाएंगे, ठीक है। देन मेंस के बाद इंटरव्यू तक फुल सपोर्ट रहेगा। देन अब PYQ डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे लाइक वी हैव ऑलरेडी शेयर द फ्री PYQ डॉक्यूमेंट ऑफ द पॉलिटी, जहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि कैसे चीज़ें पढ़ते हैं। इट्स नॉट अ सिंपल कि भाई क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड PYQ डॉक्यूमेंट। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज द सिविल सर्विसेज विद नीलेश। सो मैं PYQ डॉक्यूमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। एंड इंटरवल्स पे हमारी टेलीग्राम मीट वगैरह होती रहती है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको कहीं कुछ और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनीथिंग अगेन,
आपकी वो सारी चीज़ें हम करवाएंगे। आंसर राइटिंग का एक इशू रहता है, आंसर राइटिंग विल बी द पार्ट ऑफ दिस बैच। इनफैक्ट हम 10वें 11वें दिन से हम आंसर लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो आई कीप ऑन गाइडिंग यू, भैया आंसर कैसे लिखने हैं। रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन आता रहेगा जो आप लिखते रहोगे तो आपकी आंसर राइटिंग ना, मतलब देखो आंसर राइटिंग एक दिन में इंप्रूव नहीं होती, इट टेक्स द टाइम। तो वो चीज़ें भी हम आपकी करवाते हैं, ठीक है। देन देयर इज द कम्युनिटी आंसर राइटिंग, 14 ईयर्स PY डॉक्यूमेंट एनालिसिस, और एक पीयर ग्रुप होता है। सो ये बैच में सब कुछ है। एलिमिनेशन टेक्निक आई विल बी टीचिंग यू, ठीक है। एंड ये सपोर्ट आपको रहेगा अवेलेबल टिल योर सिलेक्शन in 2026. Then, so this is actually January. तो the thing is that आपकी प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड सब्जेक्ट जनवरी 2025 तक हम फिनिश करा देंगे, एंड देन जो चीज़ें मैंने आपसे बताई वो चीज़ें वैसे होंगी। अब आती है कि भाई अगर हमें आपको इस बैच का हिस्सा बनना है तो आप कैसे ले सकते हैं। सी, टेलीग्राम पे एक आईडी है @UPSC एम टॉपर। आप इस आईडी पे मैसेज कर देंगे, टीम आपको एडमिशन डिटेल्स होगा भेज देगी। जस्ट चेक इट आउट, चेक आउट द फीचर्स, एंड देन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अंडर माय गाइडेंस हु हिमसेल्फ हैव वॉक दिस पाथ, आप तैयारी कर सकते हैं। एंड यू वोंट बी एट लॉस एट एनी टाइम। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक राइट मेंटरशिप। मेरा एसएससी में मैंने 2.5 महीने में 2 से 2.5 महीने के अंदर क्वालिफाई किया था। मेरी एसएससी में रैंक 37 थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बड़े भैया मुझे गाइड कर रहे थे। ही वॉज डिजाइनिंग माई शेड्यूल। ये मेंटरशिप प्रोग्राम वहीं से निकल गया है कि दिस गेव मी द आइडिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि यूपीएससी में भी, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, मटेरियल बहुत सारा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारे पास अक्सर एक सही शेड्यूल नहीं होता, सही मैनेजमेंट नहीं होता। इट्स ऑल द मैनेजमेंट इश्यूज़। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लिए, अब हम कब रिवीजन करें, कब पढ़ें, कब किसको छोड़ें, कब क्या चूज करें, यहाँ पे आपको ये हेल्प करता है। एंड फॉर दिस रीजन ओनली, यही एक लौता ऐसा रीजन है कि दिस मेंटरशिप प्लान एग्जिस्ट। सो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा वी विल बी शेयरिंग अ व्हाट्सएप नंबर इन द कमेंट सेक्शन टू एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू, ठीक है। मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ यहाँ पे, वेट, 9266-770-819। आप इस पे भी कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट एंड आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, एक टेंशन फ्री तैयारी करना चाहते हैं, एक राइट मेंटर के साथ तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन चूज दिस बैच। ये बैच आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, चाहे वो GS1 हो, चाहे वो GS2 हो, चाहे GS3 एंड चाहे GS4 हो। इवन जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट www.nilesh.AIR, ये L है यहाँ पे, ठीक है, nilesh.AIR442.com। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स होगा भी देख सकते हैं, एंड यू कैन चेक आउट द क्वालिटी ऑफ और नोट्स। हमारे नोट्स लाइक दे आर एक्चुअली, वो बहुत अच्छे हैं, आपको समझ में आएगा कि वी हैव एक्चुअली गिवन यू द रेलेवेंट कंटेंट जो आपके मेंस में आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, एंड लेट्स सी यू। इफ़ यू थिंक अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है, go for this mentorship. Believe me, this is going to be an investment, and this is going to be the right investment with the right career opportunities. आपका UPSC एग्जाम निकल जाएगा because you will be under the right mentorship. Thank you very much.